राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। संदर्शयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं चारातिकरणं हस्तो वृक्षान्यर्थे पुण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति वातिजातं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये मनोजवं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव Hare
जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम पधारे हुए हैं, उनका मेरी तरफ से पुनः हार्दिक और अभिनंदन एवं स्वागत है। आज राम कथा का तृतीय दिवस है और ये हमारे जीवन का सबसे बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम भगवान की कथा में भगवान की चर्चा को सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, बैठे हुए हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि कल गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ना जितने भी लोग थे सबकी वंदना किया, सबको प्रणाम किया। जितने भी लोग थे रामचरितमानस में जितने भी पात्र थे सबको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सबसे सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, भगवान शिव और सती के चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ किया। एक बार की बात है, एक बार त्रेता जुग माही असंभु गए कुंभज ऋषि पाई। देखिए रामचरितमानस में 17 मतलब 17 बार एक बार शब्द आया है। आप पूरे रामचरितमानस को उस बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक आप पढ़ेंगे तो अगर उसमें गणना करेंगे तो जो एक बार शब्द आया है वो 17 बार आया, मतलब 17 बार। और जहां भी आया है कोई न कोई घटना भगवान की लीला वहां जरूर घटी है। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग का समय था, असंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान शिव मान सरोवर से कैलाश से उतर करके कहां आए, प्रयागराज, क्योंकि भरद्वाज ऋषि कुंभज ऋषि जो है प्रयागराज में रहते थे। आज का इलाहाबाद आप समझ लीजिए। तो कथा सुनने के लिए शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, भगवान शिव भरद्वाज जी के पास पहुंचते हैं और इधर भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु आप ये बताइए कि ये राम कौन है। देखिए वो ऋषि है, सब कुछ जानते हैं कि राम कौन है, लेकिन एक संत समस्त विश्व का कल्याण करने के लिए कि ये राम कथा मेरे तक सीमित न रहे, पूरे ब्रह्मांड में मिलती रहे, पूरे मृत्यु लोक में ये बहती रहे, कहने का मतलब ये। तो उन्होंने प्रश्न किया एक तरफ से न जानते हुए कि बताइए वो राम कौन है, क्या वो अयोध्या के जो राजा दशरथ है उनके कुमार है, उनके बेटे हैं, कि जो परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर है उनको कहते हैं। मेरी समझ में क्या दो राम है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं समझ गया कि आपने प्रश्न क्यों किया मेरे से, इसका उत्तर मुझे देना पड़ेगा कि राम कौन है। तो उन्होंने शिव और सती के चरित्र के माध्यम से बताया कि राम कौन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे भरद्वाज, याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि एक बार शिव जी और उनकी धर्मपत्नी सती की इच्छा जागृत हुई कि चल करके ना हम कथा श्रवण करते हैं। देखिए स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में हर सुख सुविधा मिलती है, लेकिन भगवान की चर्चा वहां पे उपस्थित नहीं है। आप अमृत पान कर लेंगे, अमर हो जाएंगे, लेकिन सबसे जो अमर है, अमरत्व है, जो अमृत है वो क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम वो अमृत से ज्यादा सुंदर है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब राजा परीक्षित को श्राप दिया श्रृंगी ऋषि ने कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, सब कुछ राजपाट छोड़ करके गंगा जी के किनारे उपस्थित हो गए, गंगा जी के किनारे बैठ गए कि मुझे 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलेगी। वहीं पे सुखदेव जी का आगमन होता है। सुखदेव जी से जब वहां बैठे तो कहते देवता लोग ना अमृत का घड़ा लेकर के आए, अमृत का कलश। जब वहां पे आए तो सुखदेव ने पूछा आप लोग कैसे? तो कहा परीक्षित जी को 7 दिन में श्राप है कि मर जाएंगे। देखिए 7 दिन में तो हम सबको जाना है,
कोई दिन का निर्धारित नहीं हुआ था परीक्षित का कि सैटरडे को या संडे को या मंडे को, 7वें दिन मृत्यु होगी। तो हम सबको भी एक दिन से 7वें दिन जाना है। तो जब अमृत का घड़ा लेकर के आए तो देवताओं से पूछा क्या है, तो कहें परीक्षित को मरने का श्राप है, आप ऐसा करिए प्रभु, ये अमृत जो है परीक्षित को पिला दीजिए, पान करा दीजिए और हमें अमृत रूपी कथा को दान कर दीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा भाई इसका निर्णय तो परीक्षित ही कर सकते हैं, जिसको कथा सुननी है इसका निर्णय वही कर सकते हैं, मैं तो सुनाने वाला हूं। अब ये तुमसे पूछना पड़ेगा भैया तुम कथा रूपी अमृत का पान करोगे कि ये अमृत का पान करोगे। जब परीक्षित के पास गए तो परीक्षित ने पूछा कि प्रभु इन दोनों में अंतर क्या है। तो सुखदेव जी ने बताया कि अगर तुम ये वाला अमृत पान कर लोगे जो देवलोक का है, उससे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये जो अमृत रूपी कथा है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, राम नाम रूपी कथा, ये तुमको नहीं मिलेगी। तो परीक्षित ने कुछ देर सोच विचार करने के उस अमृत को तुच्छ ठहरा दिया। जो देवता देवलोक से अमृत लेकर के आए थे उसको नहीं पान किया, चाहते तो पान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राम नाम रूपी अमृत को सर्वश्रेष्ठ समझा कि इसके माध्यम से मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। कि जन्म मरण का जो चक्कर है ना, उससे मेरी मुक्ति हो जाएगी, उससे मैं छूट जाऊंगा। तो भगवान शिव की भी इच्छा हुई, क्योंकि आदि प्रणेता है, रचि महेश निज मानस राखा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम कथा के अगर कोई प्रणेता है, आदि कवि है ना, तो भगवान शंकर है। भगवान शंकर जितना नाम रूपी अमृत का पान करते हैं उतना कोई पान नहीं करता है। उनके हृदय में राम शब्द बसते हैं, इसीलिए जब विष का पान किया ना तो अपने गले में ही रोक दिया। ठीक है, उनके पेट में पूरा ब्रह्मांड बसता है, अंदर वो अमृत जाता, सबको जल के भस्म हो जाते, ऐसा नहीं है। उन्होंने सोचा कि मेरे हृदय में मेरे प्रभु का नाम बैठा हुआ, मेरे प्रभु की छवि बैठी हुई है, अगर ये विष गया तो उनको जला देगा। इसलिए उन्होंने अपने कंठ में ही उस गरल विष को स्थापित कर दिया, रोक दिया, उससे आगे नहीं जाने दिया। तो भगवान शिव की इच्छा हुई, माँ पार्वती के साथ, माँ सती के साथ कैलाश से उतर करके आते हैं श्री राम कथा सुनने के लिए। अब जैसे अगस्त्य ऋषि के पास पधारे तो अगस्त्य ऋषि ने जैसे भगवान शिव को देखा, माँ सती को देखा, तो अपने आप को बहुत धन्य भाग समझा कि बताइए बिन बुलाए साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान शंकर जिसके कुटिया में पधार जाए, जिसके घर में पधार जाए, उसका कितना बड़ा सौभाग्य होगा, बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। तुरंत थाली लिया और लोटा लिया और भगवान शिव के चरण धोने लगे। जब चरण धोने लगे तो माँ सती को शंका हो गई। माँ सती ने मन में सोचा कि भाई हम तो कथा सुनने आए हैं, हम तो श्रोता हैं, और ये अगस्त्य ऋषि वक्ता के रूप में, हमने को वक्ता के रूप में चुना है, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। श्रोता को पूजन करना चाहिए वक्ता का, लेकिन वक्ता यहाँ श्रोता का पूजन कर रहा है। पार्वती जी के मन में शंका ये उत्पन्न हो गई सती जी के कि लगता है ना कि इनको कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए डर के मारे ना इस श्रोता की पूजा कर रहे हैं कि कहीं मैं कथा कहूं कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गलत निकल जाए, हाँ तो ये बीच में टोंक टांकी कर सकते हैं। तो मां सती के मन में शंका जागृत हो गई। भगवान शिव ने सोचा देखिए, तो उन्होंने अगस्त्य ऋषि से कहा कि हे ईश्वर, मैं तो आपके पास कथा सुनने आया हूँ, पूजन तो मुझे करना चाहिए। कहे वो तो बात ठीक है प्रभु, अभी आप श्रोता के रूप में आए, लेकिन अभी आप श्रोता तो नहीं बने हैं। जब श्रोता बन जाएंगे तब देखा जाएगा। अभी तो आप मेरे कुटिया में आए, मेरे घर पे आए हैं, आप अतिथि के रूप में हैं, बिना बताया है, और मेरा कर्तव्य है अतिथि का स्वागत करना। हमारे सनातन धर्म में अतिथि देवो भवः, अतिथि को देवता के समान माना जाता है। अतिथि का जो सत्कार नहीं करता गृहस्थ आश्रम में रह करके, उस समझ लीजिए जो अतिथि नाराज होकर के हमारे घर से जाता है वो हमारे जीवन का आधा पुण्य लेकर के चला जाता है। इसलिए अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अथर्ववेद की सूक्तियां हैं। माता भी देवता के समान होता है, पिता भी देवता के समान होता है, और आचार्य जो गुरु होता है वो भी देवता के समान होता है। और अतिथि देवो भव, और जो अतिथि है बिन बुलाए आ जाए, कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं। अतिथि मतलब जिसकी कोई तिथि निर्धारित ना हो, कोई डेट निर्धारित ना हो।
तो अतिथि देवो भव, तो आप इस समय अतिथि के रूप में हैं और मेरा कर्तव्य है आपका स्वागत करना। लेकिन भगवान शिव तो उनके भाव को समझ गए अगस्त्य ऋषि के, लेकिन मां सती के मन में शंका जागृत हो गई, क्योंकि वो दक्ष की पुत्री हैं। भगवान शिव मन में सोचते हैं क्योंकि दक्ष की पुत्री हैं, और दक्ष अपने आप को बहुत बड़ा अभिमानी समझता है, अपने आप को बुद्धिमान समझता है, तो उस बुद्धिमान बाप की बेटी है। तो सती में कहते हैं ना बुद्धि तत्व प्रधान था, इसलिए उन्होंने इसका गलत अर्थ निकाला। यदि राम के प्रति, यदि भगवान के प्रति हमारे हृदय में सच्चा प्रेम है तो इस प्रकार का विचार नहीं करती। रामायण के आदि प्रणेता है शिव, भगवान शिव वहीं पे बैठ जाते हैं और अगस्त्य ऋषि जो है मंचासीन होते हैं और कथा प्रारंभ हो जाती है, और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को सुनाते हैं कि राम कौन है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने प्रश्न पूछा, लेकिन उसका विश्राम कहाँ है ये आज तक किसी को नहीं मिला। मतलब उन्होंने कथा प्रारंभ कर दिया, लेकिन कथा की समाप्ति कहाँ, पूरा आप बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक पढ़ डालिए, कहीं भी कथा को विश्राम नहीं दिया गया। मतलब कि आज भी प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को आज भी वो कथा सुना रहे हैं। अभी हमारी आंखों का दोष है कि हम उस कथा को ना तो श्रवण कर सकते हैं कान से, और ना तो उनको देख सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन हुआ था, उनकी जीवनी अगर आप पढ़िए तो उनको याज्ञवल्क्य ऋषि के दर्शन अक्षय वट के पास, जहां संगम है गंगा, माँ गंगा यमुना और सरस्वती का, वहां पे याज्ञवल्क्य जी के दर्शन हुए थे तुलसीदास जी महाराज को। तो इसके मतलब हमारे आंखों में उतना पावर नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है कि हम उनको देख सकते हैं। उनकी कथा आज भी अनुरुद्ध प्रयाग में चल रही है, कहीं भी विश्राम नहीं है, और राम शब्द पे ही आज व्याख्या करते हुए चले आ रहे हैं त्रेता युग से, और अभी तक समाप्त नहीं हुआ। अब कब समाप्त होगा पता नहीं। इसी तरह वैष्णव लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि वृंदावन में आज भी रास होता है। भगवान कृष्ण आज भी गोपियों के साथ महारास करने आते हैं। अब हम ना देख पाए तो हमारी गलती है। हमारी आंखें अगर उस लीला को ना देख पाए तो सबसे बड़ी हमारी गलती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि रास नहीं होता है। इसी तरह प्रयाग में कथा भी हो रही है। अब हमें सुनाई पड़े दिखाई ना पड़े तो हमारे पावर, क्योंकि हमारे अंदर उतनी भक्ति नहीं है, उतना भजन नहीं है, उतना पावर नहीं है कि हम उस दृश्य को देख सकें। उसके लिए तो तपस्या करना पड़ेगा, दिन रात भगवान की साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं एक झलक मिलेगी देखने को। तो पूरी अगस्त्य ऋषि ने भगवान का बाल लीला से लेकर के, जन्म से लेकर के, रावण आदि समस्त राक्षसों का वध करके राज्याभिषेक तक की कथा भगवान शिव को सुना दिया। जब भगवान सुनी महेश परम सुख मानी, जब भगवान शिव कथा सुनने आए ना, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि, दो अक्षर का नाम था शंभु। लेकिन जब ध्यान से अच्छे से कथा को सुना तो सुनिय महेश परम सुख मानी, 3 अक्षर का नाम हो गया। मतलब भगवान की कृपा देखी, भगवान की कथा सुनने से कहां शंभु थे, अब महेश, सुनिय महेश। जब मां सती आती तो संग सती जग जननी भवानी, इतनी बड़ी उपाधि गोस्वामी जी ने दिया कि आज तक किसी को दिया नहीं रामचरितमानस के अंदर। संग सती जग जननी भवानी, मतलब पूरे ब्रह्मांड की, पूरे संसार की माता कह करके संबोधित किया। लेकिन उन्होंने कथा नहीं सुना। जब शुरू में उनको शंका उत्पन्न हो गया कि जहां कथा सुनने आए श्रोता ही हमारा पूजन कर रहा, वक्ता श्रोता का पूजन कर रहा है, उनका मन राम कथा में नहीं लगा मां सती का। इसीलिए जब चलने लगी ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने संबोधित कर दिया, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मतलब शिव की पत्नी को शंकर जी की पत्नी कह करके संबोधित नहीं किया, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब कथा समाप्त हो गई, सुनिए महेश परम सुख मानी, भगवान महेश ने, भगवान शंकर ने सुन करके अतिशय सुख माना। लेकिन पार्वती जी नहीं सुने तो दक्ष कुमारी कह करके गोस्वामी जी ने संबोधित कर दिया। जब कथा समाप्त हो गई, भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए राम कथा को सुन करके। और जब चलने लगे तो भगवान शिव ने कहा कि आप कुछ मांगना चाहते हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए। क्योंकि श्रोता का कर्तव्य होता है
क्योंकि मैं श्रोता के रूप में था, मैंने आपसे 8 दिन 9 दिन कथा सुना, तो आप जो भी दक्षिणा बताना चाहें, जो भी है आप बताइए, मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अब जब इतना भगवान शिव ने कहा तो अगस्त जी विचार में पड़ गए। भगवान शिव तो कह रहे हैं कि मांगो, लेकिन अगस्त जी संकोच कर रहे हैं कि मांगू तो मांगू कैसे मैं। जब शिव जी ने बार बार आग्रह किया तो अगस्त जी ने ऐसा उपाय कि मांगना भी ना पड़े और जिस वस्तु की चाहना वो मिल भी जाए, ऐसा उन्होंने रास्ता निकाला। तो उन्होंने कहा कि महाराज जब आप कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर ना, तो मुझे सिर्फ भक्ति का उपदेश दे दीजिए कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। मैंने राम कथा कही और आप मुझे भक्ति का वर्णन करें। मैंने आपको राम कथा का दान किया तो आप मुझे भक्ति का दान करिए। शिव जी ने अगस्त जी को राम भक्ति का दान किया। जिस राम नाम का वो सतत जप करते हैं, स्मरण करते हैं, उन शब्दों को अगस्त ऋषि को दान कर दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि रामचरितमानस में भक्ति के 2 प्रकार हैं दान के, भगवान शिव और संत, और हर कृपा और संत। मतलब जब भगवान की कृपा होगी तो संत मिलते हैं, और जब संत की कृपा होती है तो भगवान की प्राप्ति होती है। तो रामचरित की महाराज की कथा सुन करके भगवान शिव वहां से विदा लेकर के त्रिपुरारी, 4 अक्षर का नाम हो गए त्रिपुरारी, हरिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, अगस्त जी से विदा मांग करके भगवान त्रिपुरारी भगवान शंकर कैलाश के लिए चलते हैं मां सती को साथ में लेकर के। आगे बताते हैं कि त्रेता युग का समय था। उसी समय रावण ने मां भगवती सीता का हरण कर लिया था। जब सीता का हरण कर लिया तो राम और लक्ष्मण जंगल में ना मां सीता को खोजते हुए भटक रहे हैं, और इधर भगवान शिव राम कथा को सुन करके मन में राम की छवि बैठा करके आनंद मग्न होते हुए जा रहे हैं, और मन में सोच रहे हैं कि अगर इस समय त्रेता युग का समय है और सीता का हरण हो चुका है, अगर कहीं रास्ते में खोजते खोजते वो छवि मुझे दिखाई पड़ जाती तो कितना आनंद होता। भगवान शिव अपने मन में सोचते हैं। और जैसे उन्होंने सोचा आगे बढ़े तो देखे दोनों भाई सीता की खोज में जाते हुए जा रहे हैं, और जैसे भगवान राम को देखा तो जय सच्चिदानंद जग पावन, अयस कहीं चले मनोज न सावन। कामदेव को नाश करने वाले, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शिव ने ऐसी जब छवि देखी तो जय सच्चिदानंद जग पावन। भगवान को सच्चिदानंद कहा करके एक राजा के बेटा है और इनको आप प्रणाम करें, आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, आप तो ब्रह्म है, ऐसा मैंने सुना है, और आप इन राजकुमारों को प्रणाम करें, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो भगवान शंकर ने कहा देवी ये राजकुमार नहीं है, जिनकी कथा सुन करके अगस्त ऋषि के यहाँ से हवा रहे ना, ये वही राम है। तो कहा मैं नहीं मान सकती। कहा कैसे? कहा अगर ये ब्रह्म है, राजकुमार नहीं है, अपने आप को भगवान मानते हैं, तो ये विरही की भांति क्यों अपनी पत्नी को खोजते हुए फिर रहे हैं? जब ये ब्रह्म है, ब्रह्म अंतर्यामी होता, सब कुछ जानता है कि सृष्टि में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। इनको तो पता होना चाहिए कि मेरी सीता कहां गई, मेरी पत्नी को कौन ले गया। जब इनको यही पता नहीं है तो कैसे ब्रह्म आप मान सकते हैं? तो जब इतना कहा तो भगवान शिव ने कहा कि सती तुमने ना अवसर गंवा दिया, तुम सिर्फ अपने शंका में ही रह गई, अब तुमने अवसर गंवा दिया। तुम भी अगर प्रणाम कर लेती, दर्शन कर लेती ना, तो तुम्हारी जो ये बुद्धि है ना ये सुधर जाती। तुमने अवसर गंवा दिया। बार बार सती मानने को तैयार नहीं हुई, कहना मैं नहीं मान सकती कि ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये भगवान है। जब भगवान शिव ने बार बार बताया कि नहीं, जिनकी कथा भी आप सुन करके आ रही देवी, ये वही राम है, त्रेता युग का समय वो अपनी लीला कर रहे हैं, लेकिन सती मानने के लिए तैयार नहीं हुई। बहुत खुलासा किया, लेकिन सती ने कहा कि मैं इनको ब्रह्म नहीं मान सकती। तब भगवान शंकर ने सती को बहुत समझाने का प्रयास किया कि नहीं देवी, यही परब्रह्म परमात्मा है। जब नहीं मानी तो भगवान शिव ने कहा कि ऐसा करिए, तो कि न जाहु परीक्षा ले। अब एक ही उपाय बचा है देवी, आप जाकर के परीक्षा ले सकती हैं। जब आप परीक्षा लेंगी तो अपने आप पता चल जाएगा। तो मां सती ने कहा ठीक है, मैं परीक्षा लेने तो चली जाऊंगी, लेकिन आप मुझे छोड़कर चले गए तब। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा, ये वट वृक्ष है,
इस बट वृक्ष के नीचे मैं बैठता हूं, तब तक मैं भगवान नाम का स्मरण करता हूं, और जाकर के आप परीक्षा लेकर के आ जाओ, आपको पता चल जाएगा कि राम है कि नहीं है। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा तो मां सती भगवान को प्रणाम करके अब जो है सती चलती हैं भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए। मन में विचार किया कि अगर मैं सती के रूप में जाती हूं तो ये पहचान लेंगे। तो क्या किया, देखिए जब बुद्धि विपरीत होती है ना तो कितना गलत काम करवा देती है। मां सती पूरे ब्रह्मांड की माता उनको कहा जाता है, आदि शक्ति है, आदि शक्ति जिहि जग उपजाया, जिनके कृपा मात्र से हम सब लोग उत्पन्न होते हैं। आज उनकी बुद्धि मति भ्रम हो गई। क्या किया, हड़बड़ाहट में सीता का रूप धारण कर लिया। तो उन्होंने सोचा कि राम अगर ब्रह्म होंगे तो समझ जाएंगे कि मेरी पत्नी नहीं है, ये तो जगत जननी सती है। यदि साधारण मनुष्य होगा तो मेरा हाथ पकड़ के प्रसन्न हो जाएगी, देवी कहां थी, मैं आज 3 महीने से तुमको खोज रहा हूं, अपने साथ लेकर के मुझे चल दिया। अगर साधारण मनुष्य होगा तो प्रसन्न हो जाएगा कि मैं आज 4 महीने से भूखा प्यासा आपको ढूंढ रहा हूं, आप कहां थी अभी तक, और हाथ पकड़ करके सीधे घर लेके चला जाएगा। अब सती जब सीता का रूप धारण करके पहुंची तो राम दर्शन हेतु आई। सुंदर अर्थ किया। बनावटी भक्ति ना अनेकों प्रकार का रूप धारण करके आती है। जो बनावटी होती है ना, दिन रात बैठे रहते हैं आंख बंद किए, लेकिन भगवान का नाम नहीं जपते हैं, सिर्फ दिखावटी माला लिए माला हिलाते रहेंगे और कुछ नहीं करते हैं। 5 मिनट की 10 मिनट की भक्ति अगर आप कर लो तो जीवन हमारा सुधर हो गया, बेड़ा हमारा जो है भव सागर से पार हो गया। तो बस माला लिए बैठे रहते हैं, भजन नहीं कर, मन नहीं लगता, मन तो जा रहा पिकनिक मनाने के लिए, चलते हैं समुद्र के पास घूम करके आते हैं, क्योंकि मन इतना चंचल है। अगर मन हमारा रुक गया ना तो समझ लीजिए हमारी भक्ति सफल हो गई। इसलिए गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने जब पूछा कि मैं आपका भजन तो करना चाहता हूं लेकिन क्या करूं, ये जो मन है ना, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म्, ये मन इतना चंचल है गोविंद कि ये रुकता ही नहीं है। अगर मैं बैठ करके ध्यान भी लगाता हूँ, माला भी जपता हूँ ना, तो एक बार नाम आया, पता चला मन दूसरी तरफ पहुंच गया, और नाम भी जप रहा। तो जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक भक्ति एकाग्र नहीं होगी, स्थिर नहीं होगी, भक्ति निकल जाएगी। और जब भक्ति निकल जाएगी तो क्या होगा, कुछ नहीं। जिंदगी भर कि हमने बहुत भजन कर लिया, बहुत पुण्य कर लिया, लेकिन वो किसी काम का नहीं रह गया जब अगर मन स्थिर नहीं है। तो सती जी जो है क्या किया, एकदम राम जी के आगे चल दिए, सीता का रूप धारण करके भगवान राम जहां से जा रहे थे उनके आगे चली गई। अब आगे आगे जब चलने लगे, विचार किया यदि राम ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान लेंगे। सच्ची भक्ति ब्रह्म की अनुगामी होती। सोचिएगा, देखिएगा कितना सुंदर शब्द है। जो सच्ची भक्ति होती है, जो ओरिजिनल, वो भगवान की अनुगामी होती, मतलब भगवान के पीछे पीछे चलती है। और जो बनावटी भक्ति होती है ना, वो भगवान से आगे चलती है, वो अपने आप को स्वयं भगवान समझने लगता है। जो बनावटी होता है ना, तो जो सच्ची भक्ति होती है वो स्वामी जी बताते हैं वो ब्रह्म की अनुगामिनी होती है, भगवान के पीछे पीछे चलती है। और जो बनावटी भक्ति होती है वो आगे आगे दौड़ती है। लक्ष्मण जी ने जैसे सती को देखा पर कुछ बोले नहीं, पहचान गए। उन्होंने विचार किया कि अरे जगत जननी किंतर विमूढ़ हो गई कि उनकी जो बुद्धि ना, सोचने समझने की शक्ति उनकी चली गई। अब मैं करूं तो करूं क्या, अरे तो पहचान गई, लगता है कि बिल्कुल ब्रह्म। अब जितनी शंका थी सती की वहीं पे समाप्त हो गई, जैसे भगवान ने उनको प्रणाम किया। क्योंकि अगर वो सीता होती तो भगवान प्रणाम नहीं करते, भगवान तो तुरंत समझ गए, तो सीता के रूप में सती माँ आई है तो तुरंत इसलिए उन्होंने प्रणाम कर लिया। और पूछा कि जंगल में आप अकेले भटक रही हैं, भगवान शिव कहाँ है? इतना शब्द सुनते ही सती जी बस, तो क्या किया, तुरंत वहां से लौट पड़ी सती जी। सब मन में बिल्कुल वो हो गया, 100% विश्वास हो गया कि नहीं, यही परब्रह्म परमात्मा श्री राम है, लीला कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए, आनंद देने के लिए, गली गली रास्ते रास्ते जंगल जंगल अपनी पत्नी को खोजने के लिए भटक रहे हैं। अब सती ने सोचा, अब भगवान जब राम ने प्रणाम किया आगे चल गए, तो भगवान ने सोचा थोड़ा इनको अपनी हम माया दिखा देते हैं। तो सती जब पीछे मुड़ी लौटने के लिए तो देखा चारों तरफ राम ही राम दिखाई पड़े, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता। जब इतने अनगिनत हजारों करोड़ों की संख्या में राम लक्ष्मण सीता को देखा
तो जिधर घूमती हैं, दाएं बाएं जिधर भी घूमा, चारों तरफ वही झांकी दिखाई पड़ी, राम लक्ष्मण सीता। और क्या करते हैं, राम लक्ष्मण सीता बैठे हुए हैं और जितने भी देवी देवता है ना, कोई चमर डुला रहा, कोई शंख बजा रहा, कोई घंटी बजा रहा, सभी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। जब इस दृश्य को देखा तो क्या किया, इतना डर गई कि रास्ते में ही बैठ गई और आंख मूंद करके बैठ गई। और जैसे आंख मूंदा 1-2 मिनट के लिए, और जब दोबारा आंख खोला तो भगवान ने अपनी माया को खींच लिया था। अब अपने स्वरूप में आई और जा करके भगवान शिव को प्रणाम किया। कहा चलिए स्वामी, हो गया, मैंने परीक्षा ले लिया। तो भगवान शिव ने पूछा, देवी बताओ कैसे परीक्षा, थोड़ा हमको भी तो बता दो। एक झूठ को छिपाने के लिए ना व्यक्ति अनेकों झूठ बोलता चला जाता है। सती जी मना कर दिए कि नहीं, जैसे आपने प्रणाम किया था प्रभु ना, वैसे मैंने भी सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम कर लिया। ये नहीं बताया कि मैंने सीता का रूप धारण किया था। भगवान शिव ने बार बार पूछा कि देवी ये बताओ आपने कैसे परीक्षा लिया, थोड़ा हमें भी बताइए, हम भी आनंद ले। भगवान ने आपको क्या कहा, आपको पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए, आपकी शंका निवृत्त हुई कि नहीं छूटी। लेकिन सती ने वहां पे झूठ बोल दिया कि जैसे आपने प्रणाम किया था प्रभु, वैसे मैंने भी प्रणाम किया और मैं चली आई। मुझे पता चल गया कि नहीं, यही परब्रह्म परमात्मा श्री राम है, भगवान नारायण के अवतार हैं। जब इतना कहा, लेकिन भगवान शिव को विश्वास नहीं हुआ। इसलिए विश्वास नहीं हुआ कि जिस सती को मैंने रास्ते पर समझाया कि नहीं देवी यही परब्रह्म परमात्मा है, और इतना जल्दी मान गई, ऐसा नहीं हो सकता। तुरंत उन्होंने तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और जैसे सती ने जो सब कुछ किया था, किसका रूप धारण किया, भगवान शिव ने सब देख लिया, लेकिन उसको प्रकट नहीं किया। अगर क्योंकि सती ने झूठ बोला कि नहीं जैसे आपने प्रणाम किया मैंने भी प्रणाम किया, लेकिन तुरंत सती को लेकर के साथ में चल देते हैं और मन में संकल्प कर लिया कि अब यही तन सती भेंट अब नहीं, क्योंकि सती ने सीता का रूप धारण किया है। अब इस सीता रूपी शरीर से अब सती की मेरी मुलाकात नहीं हो सकती है। अगर मैं सती के साथ रहता हूं तो मिटाई भगत पति होए अनीति, मेरी भक्ति की जो मार्ग है, जो भक्ति की सीढ़ी है, वो सब जल करके नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इसने मेरी मां का रूप धारण किया, सीता का रूप धारण कर लिया। तो इसलिए अब इस उम्र में, इस योनि में अब सती से मेरी मुलाकात नहीं होगी। जब इतना कहा तो मन में ही संकल्प कर लिया, और जैसे मन में संकल्प किया तो कहते उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे प्रभु, ये आप ही जो है ना ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सती के मन में तुरंत क्षोभ उत्पन्न हो गया कि लगता है ना भगवान शिव ने मुझे त्याग दिया है, अब मैं करूं तो क्या करूं। भगवान शिव सती को लेकर के कैलाश पर उपस्थित होते हैं, और क्या किया, भगवान शिव ने तुरंत समाधि लगाई, और समाधि लगा करके भगवान का कीर्तन करने लगे, संकीर्तन करने लगे। भगवान का नाम अगर जीवन में नहीं है तो कुछ काम नहीं हो सकता है, किसी का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ये जो काल है ना हमारे सर पे मंडरा रहा है, कब अपना मुख खोल करके हमें ग्रसित कर ले कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भगवान शिव ने राम नाम रूपी अमृत का रसपान करते हुए समाधिस्थ हो गए कैलाश पे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि 87,000 वर्ष जब व्यतीत हुआ तब भगवान शिव ने अपनी समाधि को खोला। जब अपनी समाधि को खोला तो जैसे राम नाम शिव सुमिरन लागे, जैसे राम नाम शब्द का उच्चारण किया, वैसे सती जी दौड़ते दौड़ते गई, भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन भगवान शिव कुछ बोले नहीं, तुरंत अपने दाहिने तरफ बैठाया। इसके बाद जब समाधि खुलती थी, आप रामचरितमानस खोल करके देखिए तो भगवान शिव जो है ना वाम भाग में आसन दिया करते थे। लेकिन आज जब समाधि टूटी तो जैसे सती आई तो सन्मुख शंकर आसन दीना, न उनको दाहिने भाग में बैठाया, सामने बैठाया, क्योंकि सीता का रूप धारण की थी। और कहने लगे हरि कथा रसाला, अनेकों प्रकार की कथाएं करने लगे, लेकिन सती का मन वहां भी नहीं लगा। उस अभिवादन किया, स्वागत किया, लेकिन 3 देवता नहीं उठे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो दक्ष ने सोचा चलो ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं,
और मेरे पिता के पिता है भगवान नारायण, लेकिन ये तो मेरा दामाद है। भगवान शिव को कहा है ये तो मेरे दामाद है, मेरा जमाता, इसने मेरा सत्कार क्यों नहीं किया? इसको तो मुझे प्रणाम करना चाहिए था। लेकिन वो तो अपने आंख बंद करके अपना मस्ती में तल्लीन थे। दक्ष को क्रोध आ गया सम्मान न होने से, भगवान शिव को श्राप दे दिया कि बताइए मैंने अपनी इतनी सुंदर सुकुमारी लड़की को इस जो है भभूते के साथ जो है भेज दिया, अंग भभूति रमाए, श्मशान घाट में रहता है, कई प्रकार की भाषाओं का उपयोग किया, लेकिन भगवान शिव चुपचाप सुन रहे हैं, क्योंकि उनका नाम है ना भोलेनाथ। जिसके सर पे मां गंगा नित्य निवास करते उसको कभी क्रोध आ सकता है? नहीं आ सकता। अनेकों प्रकार की बात कही, लास्ट में श्राप दे दिया कि आज से कोई भी यज्ञ में तुम्हें भाग नहीं देगा। जब इतना कहा तो नंदी बाबा भी क्रोधित हो गए, अपने स्वामी के ऊपर इस श्राप को देख करके क्रोधित हो गए। कहा जिस मुख से तुमने श्राप दिया है ना, वो मुख तुम्हारा बकरे का हो जाएगा, इस दिन बकरे का मुख लग जाएगा। जब श्रापा श्रापी होने लगी तो भगवान शिव ने सोचा कि अब मामला गड़बड़ हो जाएगा, लड़ाई भी हो सकती है। तो क्या कि नंदी को लिए और अपने समस्त कैलाश चले गए। लेकिन ये बात माता सती को कभी नहीं बताया भगवान शिव ने कि तुम्हारे पिता ने भरी सभा में हमारा अपमान किया और हमें श्राप दिया। लेकिन भगवान शिव उस अपमान को पी गए। जैसे विष, जो विष का पान कर सकता है वो दुनिया का कोई भी अपमान सहन कर सकता है, पान कर सकता है। जब इतना सब कुछ हो गया तो बताते हैं उसी समय दक्ष ने क्या किया कि यज्ञ प्रारंभ किया। अब सब लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। अब कौन ऐसा होगा जो भगवान शिव को यज्ञ में ना बुलाए? बिना शिव के यज्ञ पूरी नहीं हो सकती। शिव का मतलब ही कल्याण करने वाला। और जिस यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं है वो यज्ञ कभी सफल ही नहीं हो सकता। तो सभी लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। और जब यज्ञ करना बंद हो गया तो देवता कमजोर हो गए, क्योंकि देवताओं को जो बल मिलता है ना वो यज्ञ से ही मिलता है। जो हम उनको आहुति देते हैं उसी से उनको बल मिलता है, और उसी बल के द्वारा हम सब लोगों की रक्षा करते हैं। जब यज्ञ बंद हो गया तो दक्ष ने सोचा मैंने श्राप दिया है, मैं ही इसका चालू करता हूं। उन्होंने तुरंत सभी ऋषि मुनियों को बुलाया, सबको निमंत्रण दिया। सभी जितने ऋषि मुनि थे, देवी देवता से भगवान शिव को छोड़ करके। और जब वो निमंत्रण दिया तो जब अपने अपने विमान से जाने की तैयारी कर रहे थे ना, तो दक्ष ने कहा कि सभी लोग अपना विमान ना कैलाश के ऊपर से लेते हुए आएंगे दिखाने के लिए। अब जब देवता चलने लगे, सभी देवियां अच्छा सुंदर श्रृंगार करके अपने अपने पतियों के साथ जाने लगी। और जब मां सती ने इस दृश्य को देखा तो भगवान शिव से पूछा कि प्रभु ये सब विमान कहां जा रहे हैं? तो भगवान शिव ने जा रहे हैं, निमंत्रण है। तो सती जी प्रसन्न हो गई, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा मुझे पता नहीं, ऐसा करिए आप भी तैयार हो जाइए, हम साथ में चलते हैं। भगवान शिव ने कहा नहीं देवी मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा देखिए हमारा निमंत्रण नहीं आया है, बुलावा नहीं आया है, हम नहीं जाएंगे। कहा पिता के घर में जाने के लिए किसी बुलावे की जरूरत है? कहा वो बात ठीक है, प्रभु के घर में, पिता के घर में, मित्र के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन अगर ये भी हमसे द्वेष रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगर ये तीनों हमसे दुश्मनी रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मां सती को भगवान शिव ने समझाया। तब ये बात जो कथा श्रापा श्रापी हुई, इसको उन्होंने बताया कि ऐसा हमारा उनका हुआ, हमने तो कुछ नहीं किया, उल्टा उन्होंने हमको श्राप दिया। भगवान शिव कहे कि वहां जाने से ना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा देवी, क्योंकि जिस यज्ञ में या कहीं भी निमंत्रण जाए, अगर वहां पे निमंत्रण नहीं है, जाओ तो लोग फिर बेइज्जती कर सकते हैं, अपमान कर सकते हैं। अगर तुम्हारा अपमान होगा तो तुम अपमान सहन नहीं कर पाओगी देवी। लेकिन पिता का घर का मोह ना बहुत वो होता है। सती नहीं मानी और भगवान शिव से आज्ञा लेकर के ना चल दी। तो भगवान शंकर ने सोचा अकेले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो नंदी और गंगी को भी साथ में भेज दिया, 2-4 गण साथ में भेज दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जैसे सती अपने पिता के यहाँ पहुंचती हैं, पिता को नमस्कार किया, प्रणाम किया, पिताजी ने मुंह फेर लिया। मतलब जितनी बहनें थी किसी ने भी बोला नहीं, किसी ने सम्मान नहीं किया, सिर्फ माँ को छोड़कर। देखिए माँ तो माँ होती है। माँ ने हाल समाचार पूछा कैसी हो, शंकर जी क्यों नहीं आए, मेरे दामाद जी क्यों नहीं आए, जमाता क्यों नहीं आए।
तो उन्होंने पूरी वृत्तांत कथा सुहानी बता दी। आज जब वहां पहुंचती यज्ञ मंडप में बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए, वेद मंत्रोच्चारित हो रहा, और जब चारों तरफ नजर घुमा के देखा तो कहीं भगवान शिव को भाग नहीं है। स्थान दिया जाता था, चौकी बनाई जाती थी, सभी में सभी देवी देवता बैठे हुए थे। भगवान सती ने प्राण शरीर को छोड़ा, वैसे यज्ञ में हाहाकार मचा। भगवान शिव के जो दूत थे, देखा कि मां सती नहीं रहे, तो उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। जब यज्ञ विध्वंस होने लगा तो भृगु ऋषि ने अपने मंत्र के प्रभाव से ना यज्ञ कुंड से बहुत से देवताओं को उत्पन्न किया, तो भगवान शिव के गणों को मार करके भगा दिया। अब जब कैलाश पे पहुंचते हैं, लेकिन भगवान शिव के सम्मुख नहीं गए, क्या जवाब देंगे? भगवान शिव कहीं क्रोधित न हो जाए। भगवान से मिलने नहीं गए। नंदी आदि जितने भी उनके सेवक थे जो गए थे माता पार्वती के साथ, कैलाश में है, लेकिन भगवान शिव के सामने डर के मारे नहीं उपस्थित हुए। 1-2 दिन समय व्यतीत हुआ, नारद जी बीना बजाते हुए कैलाश पर पहुंच गए। अब नारद जी ने जाकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु माता नहीं दिखाई पड़ रही, जानते सब कुछ है, कहीं माता नहीं दिखाई पड़ रही है, कहा अपने पिताजी के यहाँ गई हुई यज्ञ में भाग लेने के लिए, कुछ 2-4 दिन बाद वापस लौट आएंगी। तो कहे लौट आएंगी, अब वो कभी लौट करके नहीं आएंगी। जब इतना नारद जी ने कहा तो भगवान शिव ने कहा कि मतलब आपका क्या हुआ ऋषिवर? कहा उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। जैसे ही शब्द भगवान शिव ने सुने तो इतना क्रोध उनको हुआ कि अपनी जटाओं को उखाड़ करके फेंका, तो वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। अब जैसे वीरभद्र प्रकट हुआ, भगवान शिव को प्रणाम किया कि मुझे बताइए मैं क्या करूं? तो कहा कि जा करके ना दक्ष का यज्ञ भस्म कर दो, नष्ट कर दो। वीरभद्र बड़ी सेना लेकर के चलता है, और क्या किया, पूरे यज्ञ में जितने देवी देवता थे सब लोग मार खा करके भग गए। जा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तो ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए हम मना कर रहे थे ना कि वहां मत जाओ, जिस यज्ञ में भगवान शिव नहीं है वहां जाने से ऐसी दुर्गति होगी। वीरभद्र ने दक्ष का सर काट करके यज्ञ कुंड में पूर्णाहुति कर दी। धड़ वहीं पर पड़ा रह गया। ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान नारायण भी गए कि एक यज्ञ अगर बीच में असफल रह गया तो बहुत बड़ा पाप लगता है, आप चल करके यज्ञ की पूर्णाहुति कराइए। यज्ञ की आप पूर्णाहुति कराइए, भगवान शिव तुरंत मान जाते हैं और वहां से दक्ष के यज्ञ में उपस्थित होते हैं। लेकिन अब जजमान ही नहीं है तो यज्ञ की पूर्णाहुति कैसे हो? जजमान यमदूतों से मत करवाना, तन का एक्सीडेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। अगर अपनी भलाई चाहते हो, अपने शरीर का एक्सीडेंट नहीं कराना चाहते हो, तो जैसे यमदूत कहे हमें तुरंत चल देना चाहिए। क्योंकि श्वास की रस्सी कट गिर जावे, श्वास की रस्सी कट गिर जावे, काया रूपी टेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। ये जो हमारा टेंट है ना, जिस दिन श्वास चली जाती है ना, फिर किसी काम का नहीं रहता, टेंट गिर जाता है और उस टेंट में कोई रहता नहीं है। इसलिए सुतदारा धन यौवन लक्ष्मी, सुतदारा धन यौवन लक्ष्मी, हो जावे सो फिरेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। तो लास्ट में एक ही निचोड़ा क्या है? अरे कहा गोपाल भक्ति करे ऐसी, कहा गोपाल भक्ति करे ऐसी, जैसे हाई करंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। तो इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अगर हम ये मान के बैठे मेरा मेरा कह करके ना, तो कुछ नहीं, ये सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। जितना कहे हमने धन दौलत सब कमाया ना, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए हमें सब कुछ छोड़ करके ना सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, हमें भगवान का सर्वेंट बनना चाहिए। तभी इस राम कथा का ध्येय है। राम कथा सुनने से, भगवान की कथा सुनने से अगर भगवान के प्रति भक्ति जागृत नहीं हुई तो समझ हमारा राम कथा सुनना व्यर्थ है, बेकार। राम कथा या कृष्ण कथा या भगवान की कोई भी कथा सुनने के बावजूद हृदय में भक्ति जागृत ना हो तो क्या फायदा का सुनने? कुछ नहीं। ये तो फिर होता है इस कान से सुने और इस कान से निकलती हुई चली गई। तो अगर हमें सर्वेंट बनना है, नौकर बनना है, सेवक बनना है, तो भगवान का बने। आज
इसी शब्द के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि समय हो गया आरती का, 9:15 बज चुके हैं। और कल इसी के आगे से तो जितना हो सके समय लगा करके भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का सत्संग करें। यही जीवन का ध्येय है। मानव शरीर हमें मिला है तो ठीक है, ऐसो आराम करना चाहिए, सुख का उपभोग करना चाहिए, लेकिन इतना भोग में मत डूब जाए कि भगवान को साइड कर दे। क्योंकि जिसकी कृपा से हमें सब कुछ मिल रहा है, और उसकी कृपा होना बहुत जरूरी है जीवन में। और जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10 मिनट, आधे घंटे, 2-4 घंटे, 24 घंटे दिन भर तक मिल रही भगवान के, आप 10 मिनट निकालिए, लेकिन मन को एकाग्र करके 10 मिनट आप भक्ति करिए, लेकिन स्वच्छ मन से, पवित्र मन से। 10 मिनट में 1 मिनट की भी भक्ति बहुत होती है। अगर आपने प्रेम से, सच्चे भाव, श्रद्धा से अगर आपने पुकार दिया, श्रद्धा से, तो आपकी आवाज भगवान के पास तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं, ऐसे दिखावटी करने के लिए जय श्री राम कर दिया, तब भी आपका कल्याण होगा, ऐसी बात नहीं। भगवान के नाम में वो पावर है कि आप राम कहेंगे, वो अपना कमाल जरूर दिखाएगा, अपना चमत्कार जरूर दिखाएगा। तो इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है सभी से कि जितना भी हो सके भगवान की भक्ति करें, भगवान के चरण कमलों की भक्ति करें, जिससे हम सबका कल्याण होगा। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो अजायत शूद्रादवा दुष्ट प्राण संपादग्नि रजायत। आरती
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे मंगला भगवती देवी मंगला सिंहवाहिनी मंगला सिद्धिदात्री च मंगलायै नमो नमः मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सर्वेभ्यो दिव्येभ्यो नमः कर्पूराराधिक्यं संदर्शयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं च देवाभिवन्दनं च सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः आरार्तिकग्रहणान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम जगनेन जग्नमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं गृहाण परमेश्वर शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवता श्री सीतारामचन्द्रेभ्यो नमः चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे शिव समान यह तो गति है अटपटी झटपट लगे न को अजो मन की झटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो जाना है रहना नहीं मरना भी स्वाभाविक अतो दिन दुनिया के लिए मत भूलो जगदीश मन यौवन उड़ जाएगा जाभिद उड़द कपूर अमर मूरख गोविंद भज क्यों जागत जगदोर साईं दीजिए जामे कुसुम समान हमें भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। नमस्कारं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बोले श्री गणपति गजानन भगवान की जय, श्री कार्तिकेय भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गायत्री माता की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय, श्री दुर्गे माता की जय, संतोषी माता की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सूर्यनारायण भगवान की जय, श्री नवग्रह मंडल देवताओं की जय, तुलसी माता की जय, गंगा माता की जय, नंदी महाराज की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, कुबेर महाराज की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री नर्मदेश्वर भगवान की जय, षोडश मातृका मंडल की जय, चतुष्षष्टि अग्नि मंडल की जय, सर्वभद्र मंडल की जय, असंख्यात रुद्र भगवान की जय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज के आनंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते